कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से जिस तरह वो अपने वर्करों को उकसा रही है, जिस तरह से उनका गैर कानूनी बर्ताव हो रहा है, घुस जाना या ईवीएम, वहाँ की जनता मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। इसलिए इस 5 राज्यों में हम पहले से बेहतर करेंगे और बंगाल में सरकार बनाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों का रुझान आना शुरू हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी हैं। सर, 5 राज्यों में चुनाव का जो है कह सकते हैं रुझान आना शुरू हो गया। बीजेपी बड़ी बहुमत की तरफ बंगाल में बढ़ रही है। हाँ, हम लोग तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से जिस तरह वो अपने वर्करों को उकसा रही है, जिस तरह से उनका गैर कानूनी बर्ताव हो रहा है, घुस जाना या ईवीएम है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आम जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, जो टीएमसी का जिस तरह 15 सालों से जन विरोधी आचरण रहा है, वहाँ की जनता मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। 5 राज्यों में हम पांडिचेरी में हम एनडीए के साथ गठबंधन में थे, वहाँ हम सरकार बनाएंगे एनडीए के साथ। असम में पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। केरल में पिछली बार से ज़्यादा हम अच्छा करेंगे। तमिलनाडु में भी हम बेहतर करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दिनों दिन आम लोगों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, आम लोगों का जन समर्थन बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से आम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसलिए इस 5 राज्यों में हम पहले से बेहतर करेंगे और बंगाल में सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी भी पीछे चल रही है। हाँ, जाएगी, हारेगी। ममता बनर्जी को हारना है, आपको लगा नहीं? भवानीपुर में खुद ही स्ट्रांग रूम में घुस जाना, जो हार के पहले की बौखलाहट होती है वो ममता बनर्जी में साफ दिखाई पड़ रहा था। इसलिए वो जाएंगे, हारेंगे। इस जनादेश का श्रेय किसको देंगे? बंगाल की जनता को। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह जन समर्थन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की वहां हत्या की गई टीएमसी के गुंडों के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह वहां सभाएं की, लगातार वहां जाते आते रहे। चुनाव से पहले भी आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार वहां लगे हुए थे। और टीएमसी की जो जन विरोधी नीतियां थी, जिस तरह रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सत्ता के संरक्षण में वहां प्रश्रय दिया जा रहा था, वहां के संसाधन का दुरुपयोग ये लोग कर रहे थे। आम जनता को लगता था कि यह सरकार जन विरोधी। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बंगाल में बलिदान हुए, टीएमसी के गुंडों ने हत्याएं की है। तो आज वहां भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। घुसपैठ और कह सकते हैं कि हिंदुत्व क्या बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से जिस तरह घुसपैठियों को सत्ता के संरक्षण में, घुसपैठियों को, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को जिस तरह टीएमसी की सरकार ने सत्ता के संरक्षण में उनको बसाया, कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। आज आम लोग इसको देख रहे थे वहां पे। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता ममता सरकार से उब चुकी थी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जो घुसपैठियों को एसआईआर के जरिए रोका गया और जिस तरह से टीएमसी के गुंडे वोटिंग नहीं करने देते थे, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इस चुनाव में जरूर दिखा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।